गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा होमोजीनियस फंक्शन की, उसके बाद मैं बात करूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर होमोजेनियस फंक्शन। तो देखो क्या है एग्जांपल, मेरे पास मान लो फंक्शन मेरे पास f1 है और ये फंक्शन x और y में है, और ये मान लो x² प्लस 2xy। ओके, सेकेंड फंक्शन मान लो मेरे पास और ये है x माइनस 2y। ओके, एक और फंक्शन लेते हैं f3 फंक्शन, देख लो इसको, और इसको साइन x अपॉन y लेंगे। ओके, एक और फंक्शन लेता हूं f4xy। ओके, इसका cos x प्लस साइन y। सपोज ये मैंने 4 फंक्शन लिए। ओके, तो इसमें क्या है, अगर मैं मान लो फंक्शन जैसे f1 है, x के प्लेस पे मैं लैम्डा x, ये वेरिएबल मेरे पास जो x है उसके प्लेस पे मैं लैम्डा x रखूं और y के प्लेस पे मैं लैम्डा y रखूं। तो देखो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या है, अगर मैं f1 में x के प्लेस पे लैम्डा x रखूं और y के प्लेस पे लैम्डा y रखूं, और लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसके प्लेस पे मैंने रख दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे देखो मेरे पास लैम्डा एक्स के, जहां पे x है वहां पे लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा y। ओके, तो ये देखो ये आया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर लो, ये मेरे पास आया लैम्डा स्क्वायर और ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y। ओके, तो ये ध्यान से देखो ये क्या है, 2xy। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज लैम्डा स्क्वायर और ये है f ऑफ एक्स वाई। तो कहां से चले थे हम, यहां पे f1 वी हैव टेकन f1। ठीक, तो कहां से चले थे हम, f1 लैम्डा x लैम्डा y, तो हमें किसके इक्वल मिला है, लैम्डा स्क्वायर, जो पूरे का पूरा फंक्शन है f1 xy। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हुआ तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, और ये ऐसा होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, f2, यहां भी ऐसे ही करना है मैंने, x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y रिप्लेस कर दो। तो यहां पे आएगा लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y। अब क्या है, लैम्डा बाहर कर दो, अंदर आया मेरे पास x माइनस 2y। तो दिस मीन ये क्या है, लैम्डा f2xy। ओके, तो यहां पे भी ऐसा ही है, दिस इज आल्सो होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 1, इसकी डिग्री क्या है 1। ओके, अब बात करता हूं यहां f3 की। f3 में क्या है देखो, इसमें भी ऐसे ही करना मैंने, लैम्डा x लैम्डा y बच्चों, और यहां पे साइन x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y। तो देखो इसमें तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहां मैं इसको
साइन एक्स वाई, और यहां लैम्डा के प्लेस पे मैं यहां क्या रखूंगा, मैं लैम्डा इसकी पावर करते देते 0। ठीक, तो दिस इज आल्सो होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 1। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं F4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो इसको पुट करते हैं, कॉस लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा वाई। ठीक है, तो ये जो है इसको हम इसको इस शेप में नहीं ला सकते, लैम्डा समथिंग कोई डिग्री इसकी, और यहां पे F4 एक्स वाई, इसको इस शेप में नहीं ला सकते। जैसे यहां पे हम लैम्डा 0 F3 एक्स वाई था ना, यहां कर सकते थे, इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ऐसे फंक्शन जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो मैंने जो फर्स्ट 3 फंक्शन लिए मैंने, वो होमोजेनियस फंक्शन थे, और जो लास्ट था फंक्शन था वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है होमोजेनियस फंक्शन और नॉन होमोजेनियस फंक्शन में। अब बात करते हैं डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा, और आपने वो ध्यान रखना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। देखो, अगर मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं, तो देखो मान लो मेरे पास dy/dx है, और यहां पे ऊपर मेरे पास जो फंक्शन मान लो f(x,y) है, और नीचे मेरे पास फंक्शन है, सपोज करो f1, यहां करो f2(x,y). ठीक, ये मेरे पास 2 फंक्शन है, और इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस तब होगी जब ये ऊपर वाला फंक्शन के टर्म, जितनी भी टर्म्स होंगी उसकी डिग्री, और नीचे वाला फंक्शन जितनी भी टर्म होगी उसकी डिग्री, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहां पे x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, और नीचे मैं कर रहा हूं यहां पे y² माइनस 2x। ठीक, तो इसमें देखो जो फंक्शन f1 है, इसमें हर एक टर्म, इसकी डिग्री, इस टर्म की डिग्री 2 है। देखो इस टर्म की देखो 1 और 1 आपस में आपने ये इसकी डिग्री को आपस में प्लस करना है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, हर टर्म की डिग्री 2 है, और यहां पे भी इसकी डिग्री 2 है, और इसकी 1 और 1 इसकी भी डिग्री 2 है। तो आपने जब इस फॉर्म में हो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सीधी सी आपने समझ जाना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमने पहले पीछे प्रीवियस जो हमारे थे एक्सरसाइज में, हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड से उसको हमने सॉल्व किया था। लेकिन होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम उसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड में लाना पड़ेगा उसको, और उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा के, उसके बाद उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसा है बच्चों कि हम एक्सरसाइज 9.5 करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताता चले जाऊंगा कि ये इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसको कैसे अगर हमारे पास जो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 9.5 पे। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.5, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला हुआ है शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। पहले हमने ये शो करना है कि जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये होमोजेनियस है,
उसके बाद सॉल्व ईच ऑफ देम। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों के लिए है 1 से लेकर 10 तक, तो इनको सॉल्व करना। उसके बाद तो देखो, इसको पहले तो हम देखते हैं कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो dy एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, मैं इस dx को नीचे लाऊंगा और इसको इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो तब होती है जब जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी टर्म और नीचे वाले फंक्शन की टर्म सभी की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। तो हमने अब शो भी करना है, बताना भी है एग्जामिनर को कि ये होमोजेनियस है। तो कैसे करना है? तो देखो, अगर मैं इसको x के प्लेस पे, ठीक है, x के प्लेस पे मैं लैम्डा x रखूंगा और y के प्लेस पे लैम्डा y, और यहां नीचे भी ऐसे ही करना है, ओके। होमोजेनियस करने के लिए इसको, जैसे मैं इसको फंक्शन लेता हूं एक, अभी मैंने सॉल्यूशन शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने ये शो करना है कि ये होमोजेनियस है, ओके। तो अगर मैं एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं सपोज एक्स वाई लेता हूं, तो ये किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स वाई। अब क्या है, मैंने एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स और y के प्लेस पे लैम्डा वाई अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं रखूं, तो मेरे पास क्या है? यहां पे लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, ओके। तो अब क्या है, अब ये यहां पे लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर दिया, मान लो यहां लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, चलो यहां पे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे भी ऐसे ही लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 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 स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक। अब इसको ऊपर लैम्डा स्क्वायर बाहर कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और नीचे भी मैंने लैम्डा स्क्वायर को बाहर कर दिया, क्या बचा मेरे पास? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो लैम्डा और लैम्डा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसका आएगा 2 माइनस 2, तो लैम्डा की क्या पावर, इसकी क्या पावर हुई? लैम्डा की पावर 0। तो यहां पे लैम्डा 0, तो ये सारा क्या है? दिस इज, हमने जो सपोज किया एफ ऑफ एक्स सपोज किया, तो ये है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो देखो, यहां से चले थे हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, दिस इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 0, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसमें क्या है, ये साफ दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0, ठीक। तो जब शो करने की बात हो तो हमने इसको ऐसे शो करना है, और जब अब मैं करूंगा सॉल्यूशन की बात, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये तो एक पार्ट हो गया, हमने पहला देखो इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, पहले हमने देखो इसको, देखो मेरे पास dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स वाई, ठीक है।
तो पहले इसको, ये अगर आप कोशिश भी करोगे ना इसको सेपरेट करने की, तो ये सेपरेट नहीं होंगे, वेरिएबल आपस में सेपरेट नहीं होंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हमें y अपॉन एक्स, जैसे मेरे पास है मान लो y अपॉन एक्स को मुझे सपोज करना पड़ेगा, कुछ भी सपोज कर लो, v सपोज कर लो, t सपोज कर लो, ठीक है। नॉर्मली हम इसमें v सपोज करते हैं, ठीक। तो y अपॉन एक्स को अगर मान लो ये ऐसा होता कुछ, ये dx ऊपर होता और dy नीचे होता, तो हमने क्या करना था, x अपॉन y को v सपोज करना था। लेकिन मेरे पास अभी क्या है, dy ऊपर, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, हमें करना पड़ेगा ऐसा, और यहां पे x है, ठीक है। तो हमें क्या, देखो y ऊपर x नीचे, तो हमने क्या सपोज करना है, y अपॉन x को मैंने क्या सपोज करना, v, ओके। इसको नंबर 1 मान लो, ठीक। अब क्या, तो दिस इंप्लाइज y किसके इक्वल है, vx के इक्वल है, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन में हमेशा डेरिवेटिव तो करना ही आपने, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x किया तो देखो क्या मिला मुझे। आपने ये ध्यान रखना कि ये जो v है ना, v भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, y अपॉन एक्स जो था उसको एक वेरिएबल मान लिया, ठीक। तो अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करना, तो मेरे पास आया dy अपॉन dx, ओके। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा vx में, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो देखो इसमें अगर मैं प्रोडक्ट रूल में जब मैं x को डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, और इसको छोड़ देना, x इसको v को छोड़ दिया, x को डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया तो v को छोड़ दिया, ओके। प्लस अब क्या, x को छोड़ देना तो v का डेरिवेटिव कर देना, ओके। तो मेरे पास ये आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ओके। अब क्या करना है, ये जो है इसको नंबर 2 ले लो, इसको मैंने यहां पे इसमें पुट करना, जो भी मेरे पास हमने सपोज किया, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया, और जो y की वैल्यू और dy अपॉन dx की वैल्यू, जहां पे y है वहां पे मैंने रख देना vx, और जहां पे dy अपॉन dx है मैंने रख देना ये v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसके बाद अगर हम ये यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा ये, इसके प्लेस पे मैं ये रखूं v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ओके, ये रख दिया। और यहां पे देखो x को इसको ऐसे रहने दो, और y स्क्वायर के प्लेस पे मैंने रखा v x का स्क्वायर, और नीचे भी ऐसे x प्लस एक्स, y के प्लेस पे मैंने रखा vx जो हमने सपोज किया, ओके। तो देखो अब इसका v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वी, यहां वी आएगा, यहां एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो, ये कॉमन लेके ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अंडरस्टैंड? Yes. तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, देखो ना एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये बचा ना, ये बचा मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब मैं इस v को इस तरफ लाऊंगा, अब हम इजिली इसको वेरिएबल को v और x के वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे आपस में, ठीक।
तो ये अगर v उस तरफ चला गया तो मेरे पास यहां क्या है माइनस v। ओके, अब इसको सॉल्व करो थोड़ा। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र माइनस v 1 प्लस v अपॉन जो नीचे है 1 प्लस v। ठीक है, अब जब इसको खोला, ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या आया v माइनस वी स्क्र, ये आया माइनस v, क्या है बच्चों माइनस वी स्क्र। ठीक है, इसको देखो आप यहां पे ये वी स्क्र आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, यही बचा। तो देखो यही लिखते हैं थोड़ा सा, यहां पे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक, अब क्या करना है, मैं dx को इस तरफ लाऊंगा और x को नीचे ले जाऊंगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊं और x वाले को राइट हैंड साइड कर दूं। ठीक, तो देखो क्या आया मेरे पास, ये है 1 प्लस वी, 1 प्लस वी ऊपर ले जा रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं, और यहां पे 1 माइनस वी क्रॉस कर दिया, और यहां पे dv ऊपर पड़ा हुआ है, इसको ऊपर ही रहने दो, और dx को अब ऊपर ले जाना है, ये है dx अपॉन x। ठीक, अब इसको ये मेरे पास आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, v अलग हो गया, x अलग हो गया। ओके, तो अब इसको हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले तभी हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करना, ताकि हम इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं इसमें इंप्लीमेंट हो सके। ओके, तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस v अपॉन 1 माइनस वी, स्प्लिट कर दिया, इसके नीचे, और ये क्या है सारे का dv, और ये dx अपॉन x। ठीक, तो देखो अब मैं अगर इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव तो हम आराम से निकाल लेंगे, ये वैल्यू, ये लीनियर फंक्शन है, हमने किया वो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी इंटीग्रेशन में, इसका इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं 1 माइनस वी प्लस, इसके प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे माइनस कर रहा हूं इसको, और यहां पे माइनस करता हूं, देखो इसको मैंने माइनस कर दिया और ये यहां पे मैंने माइनस ले लिया इसके प्लेस में, अंडरस्टैंड करके। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, यहां पे माइनस और यहां पे 1 माइनस वी। अब क्या है, यहां पे मैं 1 प्लस करूंगा, एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मैंने किया, कुछ नहीं किया मैंने। देखो -1 इसको माइनस कर दिया, यहां भी माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस आ गया और मैंने 1 ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो बाहर तो dv रहने दो और यहां dx अपॉन x। अभी मैंने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, ठीक है, अभी पहले थोड़ा इसको सेट करके, इसको मैनिपुलेट करके तब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो 1 माइनस वी, अब क्या है देखो, माइनस, अगर मैं ये इसको इकट्ठा करके इसके नीचे करूं, इसको स्प्लिट करूं और ये इसके नीचे करूं, तो देखो क्या होगा, इसको 1 माइनस वी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी, ये ऐसे कर लो, थोड़ा ब्रैकेट ऐसे कर लो। ठीक, और यहां पे dv अपॉन dx। ओके, अब क्या ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, यहां 1 बचा ना बच्चों, यहां 1 बचा, 1 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहां 1 आ गया। ठीक, अब मैंने देखो इसको हम यहां से इसको इस फॉर्म में ला दिया मैंने, अब हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो इसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, तो मेरे पास क्या बचा, ब्रैकेट खोली तो मेरे पास क्या आया, -1
और यहां प्लस, यहां माइनस आया, यहां पे प्लस आया। अब देखो ध्यान से, ये 1/1 माइनस वी, 1/1 माइनस वी, तो इसको दोनों को प्लस ही कर देते हैं, तो 2 आ गया। तो इसका क्या आ गया देखो, 2 1 माइनस वी माइनस 1, तो ये dv इज इक्वल टू dx, dx अपॉन x, dx अपॉन सॉरी x, यहां पे भी बच्चों x है, ठीक। तो बस मैंने इसको मैनिपुलेट कर दिया। अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा इसका, अगर मैं इसको भी इंटीग्रेशन करता हूं तो इसको भी इंटीग्रेट करता हूं, तो इसका क्या होगा, 2 को बाहर कर लो, dv अपॉन 1 माइनस वी माइनस इसका dv। ओके बच्चों, और यहां भी, यहां तो ऐसा है ही है। अब जब इसमें इंटीग्रेशन का ये लीनियर फंक्शन है, इसका क्या आएगा, log 1 माइनस वी, और इसका 1 माइनस वी का फिर डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसका क्या आएगा -1, पता है ना आपको? हाँ जी। ठीक है, तो -1 को यहां नीचे डिवाइड करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। इसमें देखो क्या कैसे है, इसका आएगा 2 log 1 माइनस वी, 1 माइनस वी है ना, अब क्या है, 1 माइनस वी का डेरिवेटिव किया तो -1 आया, तो -1 को माइनस यहां ले लिया, या नीचे ले लो, एक ही बात है, ठीक है। -2 बन गया इसका, और इसका क्या बना माइनस वी, और इसका क्या बना log ऑफ x प्लस इसका, इसमें कर लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, अब देखो कि यहां पे ये जो माइनस है, यहां पे माइनस है, मैं क्या कर रहा हूं, log x को इस तरफ ला रहा हूं, ठीक है। देखो -2 log 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, ठीक, और माइनस log x, ओके, और यहां पे माइनस v इज इक्वल टू c। अब देखो यहां पे इसको अगर मैं ये इतना सा, इसको मैं अगर -1 बाहर करता हूं, इसका क्या आया, log 1 माइनस वी अपॉन x, इंटू, क्योंकि ये भी अपॉन नहीं होगा, देखो ये -1 है, ये सेम है, सेम साइन है, -1 कर दिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये होगा साथ में x, ठीक है। तो यहां इसको चलो सेपरेट करके इसको c है, समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, माइनस log, इसका क्या किया देखो y, अब फिर v के प्लेस पे मैंने क्या सपोज किया था, y अपॉन x, देखो यहां सपोज किया था v के प्लेस पे y अपॉन x, तो यहां पे जहां पर v है वहां पे y अपॉन x कर देना मैंने आपको, 1 माइनस y अपॉन x, ओके, और यहां पे साथ में ये है x, और यहां पे माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसका आया माइनस log x माइनस वाई अपॉन x, यहां पे x है, माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू c। तो यहां पे x x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया log x माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू c, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये माइनस है, यही माइनस है, इसको प्लस कर दो, इसको c को नेगेटिव में कर दो, ठीक है। c नेगेटिव कर दिया तो मेरे पास देखो log x माइनस वाई, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, वैसे हमारा सॉल्व हो गया फिर भी,
जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में है उसके अकॉर्डिंगली, तो इसको इस तरफ ले जाओ, y अपॉन एक्स माइनस का और माइनस सी। ठीक, अब क्या यहाँ पे x माइनस वाई, अगर मैं लॉग यहां से एलिमिनेट करता हूं तो यहां क्या बन जाता है आपको पता ना, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, तो सर जो -2 था हाँ, नीचे से वो रह गया। ओहो, तो इसका स्क्वायर आना था ना, हाँ जी सर, इसको मैंने यहाँ छूट गया। यहां से, ये जो है यहां पे इसका स्क्वायर स्क्वायर बनना था। ठीक है, तो यहां पे भी इसका स्क्वायर बनना था, इसका स्क्वायर बनना था, इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे थोड़ा चेंज होना है। अब यहां पे क्या है देखो, अब यहां देखो थोड़ा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो -2 था, ये 2 था, इसका मैंने देखो इसको क्या करना था, m log n है, तो m ये यहां आना था। ठीक है, जो बुक के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, तो उसमें देखो क्या आया मेरे पास, log यहां आया x माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर एक्स -x माइनस वाई वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ये x और यहां ये कैंसिल हुआ, मेरे पास आया log x माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, अब क्या है, अगर मैं यहां पे ये इसको मैं माइनस बाहर कर दूं तो ये माइनस सी हो जाएगा और ये प्लस प्लस कर दिया। ठीक, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, मेरे पास आया log x माइनस वाई, ये आया x माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, तो अब log को इस तरफ, log अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, x माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, तो ये मेरे पास आया x माइनस वाई अपॉन एक्स, इसका किया मैंने e माइनस वाई अपॉन एक्स और इसको सेपरेट कर दिया e माइनस सी। ओके, x को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो क्या आया मेरा, x माइनस वाई, ये आया x e माइनस वाई अपॉन एक्स और ये साथ में क्या है, e माइनस सी। तो e माइनस सी को कुछ भी लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, c लिख दो, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका कोई रोल नहीं है ज्यादा, तो इसको मैं a लिख देता हूं या इसको c1 लिख देता हूं या c डैश लिख देता हूं, एक ही बात है। तो ये है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू c1 कर दिया, इसको c1 x e माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा इसका यहां से स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर चलेगा ना, यहां स्क्वायर नहीं किया यहां पे, ये स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू c1 x, तो ये आया। तो बच्चों इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि एक नेगेटिव और पॉजिटिव एक भी अगर गड़बड़ हो जाए तो इसके जैसे आपका आंसर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ ऐसा करना था इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका हमें इसका भी ऐसे करना कि पहले ये हमने शो करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें देखो शो ऐसे करो, f ऑफ एक्स वाई ले लो, इसको एज ए फंक्शन ले लो इसको, और ये x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो क्या करना है हमने, f लैम्डा x लैम्डा y पुट करो, यहां पे लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा को कांस्टेंट किया बाहर, तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आया लैम्डा एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो यहां से चले थे हम एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा
वाई, और लैम्डा यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको लैम्डा 0। तो ये मेरे पास क्या आया, लैम्डा 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो क्लियरली ये जो है होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसका हमने शो कर दिया, आपने ऐसे ही करना, और इसकी डिग्री है 0। तो देखो अब जब इसको सॉल्व करना है, ये dy अपॉन y डैश मीन्स dy अपॉन dx x प्लस वाई अपॉन x। तो देखो यहां पे मैंने आपको बोला था जब y ऊपर हो x नीचे हो तो हम किसको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो क्या करना है, y अपॉन x इज इक्वल टू v सपोज करो। ओके, तो दिस इंप्लाइज y क्या आया मेरे पास, y इज इक्वल टू vx आ गया। उसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू vx dv अपॉन dx। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता मेरे पास ये आ गया। अब क्या करना है हमने, ये इक्वेशन 1 है, ले लो कर लो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू के प्लेस पे vx रखना है और dy के प्लेस पे ये रखना। इसको नंबर बेशक नंबर 2 मान लो इसको, और इसको मैंने मान लिया नंबर 3। 2 और 3 को 1 में पुट करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, dy के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया, और यहां पे x प्लस y के प्लेस पे vx कर दिया, और यहां पे x तो x ही है नीचे। तो क्या है मेरे पास, vx dv अपॉन dx। ओके, तो यहां पे x बाहर कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस v बचा, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस v बचा। तो अब इस v को इस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले गए तो माइनस v हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा मेरे पास, 1 ही बचा, ठीक है। तो देखो ना, यहां पे ऐसे ही होगा ना, 1 प्लस v, ठीक है। इसको इस तरफ किया तो 1 बचा। अब देखो इसको ऐसे, dx को ऊपर ला रहा हूं मैं, dv अपॉन, यहां पे dv इसको अलग कर दो, dv को अलग किया, यहां पे dx अपॉन x। बस अब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना है इसकी। इंटीग्रेशन की तो इसकी क्या है, v, इसका क्या है, log x प्लस c, ठीक है। तो अब क्या करो, कुछ नहीं करना हमने, इसको y v है, v के प्लेस पे हमने क्या लिया था, y अपॉन x। अब फिर चेंज कर देना इसको, v के प्लेस पे y अपॉन x, यहां पे y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ओके, तो x को उस तरफ ले जाओ, y क्या है मेरे पास, x log x प्लस c x। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और हमने थोड़ा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी स्टडी किया। आज के लिए इतना ही।